जिस तरह से प्रशासन वहाँ गोली चला रहा था, ये कानून व्यवस्था है भैया। लेकिन अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो मुठभेड़ में तो मारना तो पड़ेगा ना। अरे पुलिस क्या करेगी? हाथ पर हाथ देखे मतलब डायरेक्ट गोली चलाइएगा आप? बहुत सारा प्रोसेस होता है। आप लाठी चार्ज कीजिए, आप रबड़ का गोली चलाइए, आप आंसू गैस चलाइए, और गोली आपको मारना तो पैर पे मारिए, आप सीना पे मारिएगा, दिमाग में मारिएगा, आप पैर पे मारिए गोली, आप पैर पे मारिए गोली, आप सीना में नहीं मार सकते, दिमाग में नहीं मार सकते। यही कानून व्यवस्था है। ये सोचा समझा साजिश है इस देश में, और 2014 के बाद एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस देश में। मुसलमान ही क्यों उग्र हो जाते हैं? भैया अभी कोई जाए मुसलमान, अभी जाके मंदिर में जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगावे तो आप उसका आरती उतारेंगे लोग, आरती उतारेंगे लोग। मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगाएंगे, आरती उतारेंगे उसका लोग। जिसको हिंदू राज चाहिए वो नेपाल जाइए, और जिसको मुस्लिम राज चाहिए वो पाकिस्तान जाइए। हिंदुस्तान सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है, ये बजरंग दल की सरकार है। यूपी के संभल में पिछले कई दिनों से एक दंगा हुआ है। दंगा में लगभग 6-7 लोगों की जान चली गई है। पुलिस मुठभेड़ में लगभग 7 लोग मार गिराए गए हैं। अभी यहाँ पे मामला ये है कि कुछ लोग जो है कि पुलिस पे हमला किए थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उनको मारा, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अभी हम पटना जंक्शन पे पटना के लोगों से बात करते हैं कि आखिर अब मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का ये जो कोशिश है, ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? कौन लोग जो है जो मस्जिद के नाम पे मंदिर को ढूंढने का प्रयास कर? पटना के लोग हैं, क्या लगता है कि मस्जिदों में अभी भी मंदिर को ढूंढने का जो प्रयास है वो किसके इशारे पे किया जा रहा है? देखिए, अगर संविधान को लोग मानते हैं, कानून को अगर मानते हैं, न्यायालय जिस तरह से काम कर रहा है, हमको तो लग रहा है कि न्यायालय जो है वो संविधान को नहीं मान रहा है, अब बने कानून को नहीं मान रहा है। जो पार्लियामेंट में पास हुआ वह कानून है 1992 में, कि 1992 में 1947 आज़ादी के बाद जो भी धर्म स्थल है उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, चाहे जिस भी समुदाय का हो, हिंदू का या मुसलमान का हो। उस समय उस कानून को लोग नहीं मान रहे हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायालय जो अपना जो फैसला सुना रही है वो कानून को नहीं मान रही है, मेरे देश के संविधान को नहीं मान रही है। लेकिन अगर पुलिस अपनी कानूनी कार्य करने जा रही है तो उसमें पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत है? ठीक है, पुलिस गई कानून करने के लिए, कितने बार गई वो? 2 बार गई। पहले बार जब गई तो वहाँ के लोकल जो स्थानीय मुसलमान लोग थे, सारे मस्जिद का ऊपर से नीचे तक निरीक्षण करवाए। कौन सा ऐसा जांच छूट गया था, कौन सा ऐसा जांच करना आपका भूल गए थे आप, कि दोबारा 24 घंटे के अंदर फिर आप ऑर्डर लेते हैं और दूसरे समुदाय को कोर्ट ना सुन के, एक ही समुदाय को सुन के, एक ही पक्ष के समुदाय को सुन के कोर्ट में आदेश देता है। अब वो भी जाते हैं दल बल के साथ, उग्रवादी को लेकर साथ, जो जाके वहां पर दूसरे के धर्म स्थल पर अपना नारा जय श्री राम का लगाते हैं। ये कहां तक सही है भैया? ये कहां तक सही है? आरएसएस के संचालक जो हैं मोहन भागवत, वो भी ये कह चुके हैं कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के बाकी जो भी है हर मस्जिद में हम शिवलिंग खोजते चलेंगे। यही काम बोला, ये हमने नहीं कहा, ये मोहन भागवत कह रहे हैं, जिनके इशारों पे ये लोग डांस करते हैं, नाचते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हैं। वो बोल रहे हैं कि हर मस्जिद में यही काम बच गया कि हर मस्जिद में हम शिवलिंग खोजते खोलेंगे। ये मोहन भागवत का स्टेटमेंट है और वीडियो अभी वायरल हो रहा है उनका। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की ये पुलिस की, प्रशासन की सोची समझी साजिश थी। वहां की कानून व्यवस्था, वहां की सरकार, बताइए गोली जो चलाया गया है उस तरह से गोली चलाया जाता है मासूमों पर। अरे हिंदू पक्ष के लोगों का जान नहीं गया, केवल मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से हमला क्यों किया जाता है? देखिए, गोली जो जान गया मुसलमान की गया, ठीक है। एक देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान की जान जाए या किसी हिंदू की जान जाए, वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है। ठीक है, किसी का जान बेफजूल में नहीं जाना चाहिए। जिस तरह से प्रशासन वहां गोली चला रहा था, ये कानून व्यवस्था है भैया। लेकिन अगर आप पत्थरबाजी करेंगे तो मुठभेड़ में तो मारना तो पड़ेगा ना। अरे पुलिस क्या करेगी? हाथ पर हाथ देखे मतलब डायरेक्ट गोली चलाइएगा आप? बहुत सारा प्रोसेस होता है। आप लाठी चार्ज कीजिए, आप रबड़ का गोली चलाइए, आप आंसू गैस चलाइए, और गोली आपको मारना तो पैर पे मारिए, आप सीना पे मारिएगा, दिमाग में मारिएगा, आप पैर पे मारिए गोली, आप पैर पे मारिए गोली, आप सीना में नहीं मार सकते, दिमाग में नहीं मार सकते। यही कानून व्यवस्था है। ये सोचा समझा साजिश है इस देश में, और 2014 के बाद एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है इस देश में। ये अच्छी बात नहीं है। उग्र नहीं होते हैं, मुसलमान ही क्यों उग्र हो जाते हैं? भैया अभी कोई जाए मुसलमान, अभी जाके मंदिर में जाके नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगावे तो आप उसका आरती उतारेंगे लोग, आरती उतारेंगे लोग। मस्जिद में जाके जय श्री राम का नारा लगाएंगे, आरती उतारेंगे उसका लोग। आप क्यों वहां पर अपना धर्म का नारा किसी के धर्म स्थल पे क्यों लगाइएगा जाके? तो आप कानून का सहारा लेंगे कि आप पत्थरबाजी करेंगे? कानून का सहारा। आप तैयारी के साथ आए हैं, हम हाथ में छुरी पहने हुए हैं, आप तैयारी के साथ आए हैं, आप दल बल के साथ आए हैं, आप प्रशासन के साथ आए हैं, आप लाइसेंसी गुंडाधारी के साथ आप आए, तो हम छुरी पहने हुए हाथ में। मेरे हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने जान बचाने के लिए, मेरे हाथ में जो लगेगा फेंक के मारेंगे अपने जान बचाने के लिए। यह संविधान कहता है हमको
सेम डिफेंस में हम अपने जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये संविधान कहता है। आप गोली चलाइएगा, हम कुछ नहीं करें, हम बैठ कर हाँ मारो गोली, हमको मारो गोली, ये संविधान कहता है, ये कानून कहता है। आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वहां जो हत्या जो हुआ है, ये हत्या है, मरे लोग नहीं है। ये हत्या किया वहां का प्रशासन, ये हत्या किया उत्तर प्रदेश की सरकार, ये हत्या किया वहां के न्यायालय। ये न्यायालय का सोचा समझा साजिश है। अगर कानून पास हुआ पार्लियामेंट में तो उस पर भी उस पर आदेश कैसे दे रहा है जांच करने का भाई? उसमें आदेश कैसे दे रहा है वहां का न्यायालय? जरा बताइए हमको जरा सा। एक तो कोर्ट का काम है, कोर्ट फैसला लेकर के आएगा, 1 साल में लाए, 2 साल में लाए, उस बीच में जो जांच प्रक्रिया वो करना तो पड़ेगा पुलिस को। अरे भैया, ये कानून बन चुका है, पार्लियामेंट में पास हो चुका है कि 1992 के बाद किसी भी धर्मस्थल का निरीक्षण नहीं होगा। ये एक्सेप्ट क्यों कर ले रही है? तो वो तो जांच करवाने के लिए तो एक्सेप्ट कर रही है। अरे तो जांच करवाने के लिए एक्सेप्ट कर रही है तो क्या लिखा है? क्यों जांच जाएगा जांच करने? किस चीज का जांच? किस चीज का जांच? अरे जब PIL जब बोल दिया गया, जब ये कानून पास ही हो गया कि जो धर्म स्थल जिस तरह का रहेगा उसे छेड़छाड़ नहीं होगा, तो फिर किस तरह का जांच हो रहा है भैया? यानी 2 तरह का कानून तो इस देश में 2 तरह का यूपी कानून में अब 2 तरीके की सरकार चल रही है, एक जो है कि पूरी तरीके से बीजेपी के साथ और एक जो है कि विपक्ष के साथ है। बीजेपी की सरकार चल रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये बीजेपी की सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है, ये बजरंग दल की सरकार है। ठीक है, एक समुदाय को आप बताइए 1947 से पहले या 1947 के बाद इस देश के लिए अपना लहू मुसलमान ने नहीं बहाया है क्या? देश की आजादी में उनका भी योगदान रहा है। वही तो बोल रहे हैं। क्या इस देश में सबसे पहले जो आजादी का नाम उठाया वो एक बंदा मुसलमान था जिसका नाम टीपू सुल्तान था? ठीक है, जिस आजादी के लिए आप लाल किला में झंडा फहराते हैं, उसका निर्माण करने वाला आप जिस शान से झंडा फहराते हैं, उसका निर्माण करने वाला ही मुसलमान था। ठीक है, बोल रहे हैं कि मुसलमानों का अलग देश मिल चुका है, भारत में रहने की इनको जरूरत नहीं। आपके वो तो देश तोड़ दिए ना। अब वो लोग मिलके रहते तो हमारे साथ रहते, वो तो अलग देश ले लिए अपना। अब इंडिया क्या है कि अब नॉन मुस्लिम का देश रह गया, मुसलमान भी अब मिलके रहते हैं साथ में, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट मुसलमानों ने क्या किया, वो तो देश तोड़ के अलग ले लिए, अपना दोनों साइड ले लिया ना। आपको लगभग 30% हिस्सा अपना देश का तोड़ दिया, बाकी सिख रह रहे हैं, जैन रहे, सबका खून बहा है, हिंदू सब एक साथ रह रहे, लेकिन मुसलमानों ने अलग कर लिया अपने आप को। ये सच्चाई है देश की। जाति के हिसाब से उसको बांटा गया था। हाँ, फिर यहाँ पे मुसलमान क्यों बच गए थे? रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पर तो वो जैसे बोलते हैं लोग कि मुसलमान लोग मिलकर देश आजाद कराए, वो तो अलग हो गए ना भाई। हम लोग जो नॉन मुस्लिम बचे हैं, किसने अलग कराया था? कोई मुसलमान का समुदाय था? हिंदुस्तान का कोई मुख्य प्रधानमंत्री मुसलमान था? कोई राष्ट्रपति मुसलमान था? किसने अलग करवाया? इस देश का बंटवारा किसने करवाया? पूछिए इनसे, किसने अलग करवाया? वो बहुत पुराना बात हो गया। हम बात कर रहे हैं संभल वाले घटना पे। क्या लगता है वो जो घटना हुआ है कैसे आदेश हुआ ना? पुलिस ने अपने मन से नहीं गई, मुख्यमंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया, कोर्ट का आदेश था, मुख्यमंत्री का इसमें कोई लेना देना नहीं है। अब यहाँ अयोध्या में जो गोली करके लोगों की जान ले लेना, ये कहाँ तक? आप पत्थर मारे, अब वहाँ पर पुलिस पड़ेगी तो पुलिस तो सुरक्षा करेगी, पुलिस लाठीचार्ज करती है। यहाँ पर अयोध्या में लोगों पर गोली चलाई गई, कार से वो खून बहाया गया था। सुन लीजिए हुजूर, साफ साफ शब्दों में, बीजेपी देश में आग लगा देगी, किसी को बचने नहीं देगी। वो जल्दी से। क्यों लगता है बीजेपी के सरकार में देश आगे बढ़ रहा है? लोग क्या आगे बढ़ रहा है यार? कितने हजार करोड़ आप पर कर्ज हो गया झूठों के? कितने को रोजगार दे दिया आपने? आपकी देश आगे कैसे बढ़ेगी? कितने को रोजगार मिला हुआ है यहाँ पे? सब क्यों भटक रहे हैं? कितने को रोजगार मिला? अच्छा, यहाँ पर नहीं, एक मिनट सर, रुक जाइए। यहाँ सिर्फ स्टेशन पे नहीं, गांव घर में भी जाके देख लीजिए हुजूर, कितने को आपने नौकरी दिया? आपकी जीडीपी कितनी है? आप कहते हैं कि हम अरे जीडीपी हम पूछ रहे हैं कि जीडीपी आप बताइए ना, कितना थोड़ा बताइएगा ना। अरे बड़ी दूर चल गया यार तू। अभी बताइए ना। 600 कुछ रुपया पर डे एक आदमी का यहाँ कमाई है। पूरे भारत की जोड़ेंगे तो एक आदमी की कमाई कितना है? 600 कुछ रुपया। अमेरिका की कमाई कितना एक दिन की? 19,000 कुछ रुपया। आप उसकी तुलना विकसित राज्य में कैसे कर देंगे? रोज निकालता अमेरिका इजराइल का साथ देता, हम लोग भी इजराइल का साथ देते हैं, क्या दिक्कत है? किसका साथ दे देंगे? इजराइल का साथ देता, हम लोग भी इजराइल का साथ देते। अभी अरे पहले इंडिया में रहो, थोड़ा दम रही कौन जगह? अमेरिका पे जाने की जरूरत नहीं, हम थोड़ा संभल पे बात करना चाहते हैं। अब आइए संभल पे आइए। एक मिनट, एक चीज और, एक आदमी को बोल चुके हैं कोर्ट पे। कोर्ट जब डिसीजन दे चुका कि 19 तारीख को सर्वे हो चुका है, तो काउंटिंग के बाद सुबह 6 बजे आपको 1 सेकेंड जाने की क्या आवश्यकता थी? आप जनता से राय ले लेते। आपके वहां पे बहुत सारे प्रतिनिधि होते, प्रतिनिधियों को बुला लेते,
गांव में मुख लोगों को बुला लेते मोहल्ला से। उसमें कुछ नहीं है, देखो जांच करने दीजिए। महावीर मंदिर में कोई आएगा तो हम लोग नहीं जांच करने दे देंगे। जांच हो गई, जांच करने दे देंगे। जांच हो गई थी, ऐसा मत नहीं जांच नहीं हो गई थी। दोबारा जांच हो गया, दोबारा नहीं, दोबारा देखो जब महावीर मंदिर में कोई घर सुन नहीं लीजिए डाले। क्यों। एक मिनट नहीं, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन कर दीजिए क्यों भड़का? आपने नमाज पढ़ने से क्यों रोका उसको? आपने पूरे घेर क्यों लिया? पुलिस गोली चलाई, 6-7 लोगों की जान चली गई, ये कहाँ तक सही है? वो अलग तरीका भी तो अपनाया जा सकता है। मंगलवार को अगर कोई आएगा जांच करने के लिए वहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पूजा करने लगेंगे? नहीं, कोऑपरेट करेंगे। जाइए पहले आप जांच कर लीजिए। सही बात है, अगर कहीं ये मुद्दा संवेदनशील ना हो जाए इसलिए पहले जांच कर लीजिए। जांच जरूरी था पहले। बात सुनिए ना, पत्थर कोई मारेगा तो फूल नहीं है ना बरसाएगा, पत्थर मारेगा तो चुम्मा नहीं। पुलिस गोली पिस्टल और डंडा लेकर नहीं चलेगा तो कौन लेकर चलेगा? पत्थर मारेगा तो गोली कुछ निकलता है तो गोली पिस्टल में लेकर जाता है। हम लोग के लिए तो अलग से स्वागत नहीं होता। हम लोग भी गलत करेंगे तो हम लोग को भी वही मारा जाएगा। 7 किस्म से होता है। एक बार फोटोग्राफी होता है, ऐसा नहीं है कि मैंने अयोध्या का जो हुआ था ना बाबरी मस्जिद का, हाँ 7 किस्म, 7 तरह की प्रक्रिया, 7 प्रक्रिया है उसका। और दूसरा का प्रक्रिया में इन लोग पत्थर चला दिए। ये भी प्रक्रिया है कि अगर कोई हमला करता है तो आप गोली चला देंगे? जी नहीं, वहाँ जो असलियत आप बात नहीं सही। सारे को जो पोस्टमार्टम में तमंचा का गोली निकला हुआ है, गोली में नंबरों लिखा रहता है, अभी पता होना चाहिए। पुलिस का गोली अलग टाइप का होता है, जो घर में रखता है उसका अलग टाइप का होता है, और जो घर में रखता है वही गोली मिला है। ठीक ना? कहने के हिसाब से आपस में ही मार तो कहे ना मर सकता, बिल्कुल हो सकता है। पैठानों की लड़ाई थी, तुर्क की संख्या वहाँ ज्यादा है, विदेशी मुसलमान और यहाँ का जो कन्वर्टेड मुसलमानों जा रहा है। प्रशासन कभी भी कोई नहीं लेगा आरोप कि हमने मारा है गोली, कोई प्रशासन नहीं लेगा, चाहे बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो या महाराष्ट्र का हो। वो लेके आया था। उत्तर प्रदेश में जब इनकाउंटर होता है तो क्या यूपी पुलिस नहीं बोलता कि हाँ हमने करवाया इनकाउंटर? ये बताइए, उसमें भी बोल देता है इनकाउंटर किए हैं और योगी जी का नाम होता है, लेकिन योगी जी तो ऐसा नहीं किए। इनकाउंटर में तो योगी जी का और नाम होता है। एक बात बताइए, इनकाउंटर में कोई एगो जात और धर्म देख के इनकाउंटर हुआ है? बताइए। विकास दुबे को मार दिया गया, कई को हिंदू क्या थी पड़ गया? कौन सा मुस्लिम आए थे उसको? कौन सा मुस्लिम था विकास दुबे? उसका भी इनकाउंटर हुआ ना जी। तो कहानी कुदल है, अभी कुदल है यार। मस्जिदों में क्या ढूंढने की? अरे मस्जिद में भाई सर्वे करने जा रहा है, करने दो ना। अभी हनुमान मंदिर में आया लोग, हम की दिक्कत है? निकली जाएगा वहाँ सर्वे होगा, बात खत्म, क्योंकि संविधान से चलेगा देश। सब मस्जिदों का ही सर्वे होगा, मंदिर का नहीं। तो आक्रमण वहीं से आए थे विदेश से, हम लोग नहीं गए थे आक्रमण करने। जहाँ जहाँ खुदा है वहाँ भगवान निकलेंगे। जहाँ जहाँ ही सर्वे होगा, मंदिर का नहीं। अब तो भैया, अब इस देश में हम सोचे थे कि 2 ही समुदाय में लड़ाई है, लेकिन 3 समुदाय का लड़ाई हो गया। अब तीसरा कौन आ गया? तीसरा बौद्धिस्ट आ गया। अब बौद्धिस्ट का स्टेटमेंट है कि मंदिर और मस्जिद दोनों में खुदा ही होना चाहिए, हर जगह पे मत निकलेंगे, ये उनका दावा है। अब करवा लीजिए भैया, वो भी करवा लीजिए आप, ठीक है। आप क्या सुनिए, अब उनका दावा हमको कहीं ना कहीं सही लग रहा है, कि मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो कभी नहीं बोलते हैं कि हम राम के धरती से आए, वो बोलते हैं कि बुद्ध के धरती से आए। तो हमको लग रहा कहीं नहीं कि हिंदुस्तान जो है बुद्ध का धरती है, ना यहाँ मंदिर का काम है ना मस्जिद का काम है। और सुन लीजिए एक बात और, जिसको हिंदू राज चाहिए वो नेपाल जाइए, और जिसको मुस्लिम राज चाहिए वो पाकिस्तान जाइए। हिंदुस्तान सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, पहले नहीं था, बाद में जोड़ा गया है सेकुलर। पहले भारत सेकुलर नहीं था, बात खत्म। सब मिला करके लोगों को ये लगता है कि जो यूपी में हुआ है, कुछ लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। बाकी संभल घटना को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।